गुड मॉर्निंग क्लास 4। कल हम लोग पढ़ रहे थे द हैप्पी प्रिंस लेसन 2। बुक्स सब लोग निकालने सामने। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये हैप्पी प्रिंस किसकी स्टोरी है? एक प्रिंस की स्टोरी है जो कि अलाइव नहीं है, जीवित नहीं है, वह मर चुके हैं और उनका स्टैचू बना हुआ है। उनके पास एक स्वैलो, एक बर्ड आता है, जिस बर्ड के थ्रू वह चैरिटी का काम फिर से मरने के बाद भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और वह उस बर्ड को क्या करने को कहते हैं? द प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वैलो टू हेल्प द वुमेन। प्रिंस ने स्वैलो से, बर्ड से क्या रिक्वेस्ट किया? कि उस वुमेन की मदद करनी है, उसकी हेल्प करनी है। ही गेव one of the jewels of his sword to the swallow and asked to hand it over to the poor old woman. प्रिंस ने बर्ड से क्या रिक्वेस्ट किया करने को? कि वह उस गरीब वुमेन की हेल्प करे, और उन्होंने अपने सोर्ड से, अपने तलवार से एक ज्वेल निकाल करके उसे बर्ड को दिया, और उन्होंने कहा एंड आस्क्ड टू हैंड इट ओवर टू द पुअर ओल्ड वुमेन, और उस गरीब ओल्ड वुमेन के हाथ में उसे रखने को कहा। शी बिकेम हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ज्वेल एज शी कुड बाय मेडिसिन्स एंड गुड फूड फॉर हर सन एंड हर सेल्फ। और क्या कहा उन्होंने? प्रिंस ने क्या कहा? कि जब उसे ये ज्वेल मिलेगा तो वो काफ़ी खुश हो जाएगी, और वह इससे मेडिसिन भी खरीद सकती है और अच्छे भोजन भी खरीद सकती है अपने और अपने बेटे के लिए। द स्वैलो आस्क्ड द प्रिंस इफ ही द स्वैलो आस्क्ड द प्रिंस इफ ही वॉज फीलिंग कोल्ड। स्वैलो ने पूछा, बर्ड ने पूछा प्रिंस से कि क्या उन्हें ठंडी लग रही है, ठंड महसूस हो रहा था। द प्रिंस रिप्लाइड, प्रिंस ने रिप्लाई किया, दैट बाय डूइंग अ गुड डीड ही हैड गॉट वार्मथ। उन्होंने एक अच्छा कर्म करके उन्हें गर्मी महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है। द स्वैलो वांटेड टू फ्लाई टू द वार्म प्लेस वेयर द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैड गॉन। जो बर्ड वहाँ पर थी, वह क्या चाहती थी? कि वह भी उसके फैमिली के और जो मेंबर्स है, वो लोग जहाँ चले गए हैं उनके साथ ये भी चली जाए। ही बर्ड है। He bade goodbye to the prince, but he requested the swallow not to leave him. प्रिंस को उसने गुड बाय किया, बट ही रिक्वेस्टेड द स्वैलो नॉट टू लीव हिम। प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना। ही वॉन्टेड सम मोर वर्क टू बी डन बाय द स्वैलो। वो चाहते थे कि ये जो स्वैलो है, ये जो बर्ड है, उनका और भी काम करे। One after the other he gave out the jewels from his body. At last he gave all the pieces of his gold clothes. यहाँ तक कि एक के बाद एक प्रिंस जो थे अपने गरीब प्रजा के लिए काम करते गए, और इस प्रकार से उनके बॉडी से सारे के सारे ज्वेल्स निकल गए, चले गए। एट लास्ट, और अंततः, ही गेव ऑल द पीसेस ऑफ हिज गोल्ड क्लोथ्स, और यहाँ तक कि उनके जो कपड़े में गोल्ड जो क्लोथ्स थे वो उसमें से भी उन्होंने सारे निकाल करके दे दिए। ही हेल्प द पुअर यंग मैन हु वांटेड टू राइट गुड थिंग्स बट वॉज अनेबल टू डू एज ही कुड नॉट बाय पेपर ड्यू टू वांट ऑफ मनी। उन्होंने एक गरीब यंग मैन की भी हेल्प की, जो कि कुछ अच्छी चीज़ें लिखना चाहता था, लेकिन वो अनेबल था, अयोग्य था, लिख नहीं सकता था। उसका रीज़न क्या था? कि उसके पास इतना मनी नहीं था कि वह पेपर खरीद सके। द प्रिंस हेल्प द लिटिल गर्ल हु वॉज सेलिंग मैचेस, बट ड्यू टू हैवी कोल्ड हर मैचेस बिकेम वेट एंड शी कुड नॉट सेल देम। प्रिंस ने एक छोटी सी लड़की की भी हेल्प की, जो कि मैचेस बेचा करती थी, और उसके मैचेस ठंड की वजह से उसमें नमी आ गई थी और वह उसे बेच नहीं सकती थी। शी वॉज अफ्रेड दैट हर फादर वुड बीट हर
आफ्टर रीचिंग होम, और वह इस बात से डरती थी कि उसके फादर जब घर आएंगे तो उसे उसकी पिटाई करेंगे। द प्रिंस नेवर वॉन्टेड टू सी एनीबडी अनहैप्पी इन द वर्ल्ड, और वह जो प्रिंस थे वह पूरे संसार में किसी को भी अनहैप्पी देखना पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए उसे कष्ट हो, वह दुखी हो। ही गिव द ज्वेल ऑफ हिज आईज एंड मेड द गर्ल हैप्पी, उन्होंने अपने आँख से निकाल करके वो ज्वेल भी दे दिया ताकि वह उस गर्ल को, उस लड़की को खुश रख सकें, बना सकें। द डे केम वेन ऑल द ज्वेल्स ऑफ हिज बॉडी वेयर गॉन, एक दिन वह भी आ गया जब उस प्रिंस के बॉडी से सारे के सारे ज्वेल्स चले गए। द प्रिंस लुक्ड अगली एंड शैबी, अब जो प्रिंस जिन पर कि काफ़ी सारे मेटल्स से उनका जो ड्रेस बना था, उस पर फिर बहुत सारे प्रीशियस जेम्स लगे हुए थे, हीरे जवाहरात सोने चांदी सब लगे हुए थे। जब धीरे धीरे सब कुछ चला गया तो प्रिंस कैसे दिखने लगे? अगली, भद्दा और शैबी, जर्जर, टूटा हुआ, फटा हुआ। द स्वेलो नेवर लेफ्ट द प्लेस, और उस बर्ड ने कभी उस स्थान को छोड़ा नहीं। रैदर ही केप्ट ऑन हेल्पिंग द प्रिंस, और वह कंटिन्यू प्रिंस की मदद करता रहा। देन द स्नो केम, तब विंटर सीजन आ गया, ठंडा, बर्फबारी होने लगा। द लिटिल स्वेलो गॉट कोल्डर एंड कोल्डर, और वह जो बर्ड था वह धीरे 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 क्या होता गया, उसे काफ़ी ठंड लगनी शुरू हो गई। ही न्यू दैट हिज एंड हैड कम, बर्ड इस बात से उसे वह जान गया कि अब उसका अंत निश्चित है, आने ही वाला है। गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस, प्रिंस ने उसे गुड बाय किया। देयर वॉज समथिंग दैट ब्रोक इनसाइड हिम, कुछ तो ऐसा था जो उनके अंदर से टूट गया। इट वॉज हिज हार्ट, वह उनका हार्ट था। वन डे द मेयर एंड द काउंसिलर सा द कंडीशन ऑफ द स्टैचू ऑफ द प्रिंस ड्यूरिंग देयर विजिट, एक दिन वहाँ उस टाउन के मेयर और काउंसिलर वहाँ आए और उन्होंने स्टैचू, प्रिंस के स्टैचू का जो कंडीशन, जो हालत देखी। अ डेड बर्ड वॉज अंडर हिज फीट, और उन्होंने उस मरे हुए बर्ड को भी देखा जो उनके पैरों के पास गिरा हुआ था। दे डिसाइडेड टू रिमूव द स्टैचू फ्रॉम द प्लेस एंड पुट द स्टैचू ऑफ द मेयर, मेयर और काउंसिलर ने क्या डिसीजन लिया कि वे लोग वहाँ से प्रिंस के स्टैचू को हटा देंगे और इन प्लेस ऑफ दैट वो किस चीज़ का स्टैचू वहाँ लगाएंगे? मेयर का स्टैचू लगा देंगे। दे टुक डाउन द lid from the statue of the prince and gave it to the workmen to make a statue of the mayor, उन्होंने क्या किया, वहाँ से उस मेटल को, स्टैचू, मेटल के स्टैचू को उन्होंने हटाया वहाँ से और उसे वर्कमैन, वर्कर्स को दे दिया उस पर काम करने के लिए, ताकि वो लोग किसका स्टैचू बना सकें? मेयर का स्टैचू बना सकें। द वर्कमैन फाउंड दैट देयर वॉज अ हार्ट इनसाइड द स्टैचू विच डिड नॉट मेल्ट, और जो वर्कर्स थे जिन्हें मेयर का स्टैचू बनाने का काम मिला था, उन लोगों को ये महसूस हुआ, उन लोगों ने ये पाया कि इस स्टैचू के अंदर एक हार्ट है जो कि मेल्ट नहीं हो रहा है। दे डिसाइडेड टू थ्रो द हार्ट ऑन द हीप ऑफ द डस्ट वेयर द लिटिल डेड स्वेलो वॉज लाइंग, तो उन वर्कर्स ने क्या डिसाइड किया कि वे उस हार्ट को हीप ऑफ डस्ट, डस्ट के ढेर पर उसे फेंक दे, जहाँ कि लिटिल डेड स्वेलो वॉज लाइंग, वहीं पर वह बर्ड भी मरा हुआ पड़ा था। गॉड वॉज वॉचिंग दिस, भगवान सब कुछ देख रहे थे। ही ऑर्डर्ड हिज एंजल्स टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स फ्रॉम द टाउन, भगवान ने अपने एंजल्स को ऑर्डर किया, अपने दूतों को ऑर्डर किया कि तुम जाओ उस टाउन में, पृथ्वी पर जाओ और उस टाउन का सबसे बहुमूल्य जो 2 चीज़ें हैं उसे लेकर के आओ।
दे ब्रॉट द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड स्वेलो। जो एंजल्स थे वो ब्रोकन हार्ट, प्रिंस का ब्रोकन हार्ट और डेड स्वेलो को, बर्ड को वहाँ लेकर गए। गॉड सेड, गॉड ने कहा, यू आर राइट, तुम ठीक हो। इट इज सेड दैट द लिटिल बर्ड स्टिल lives with God in his garden of paradise and the happy see, they brought the broken heart and the dead swallow। angels broken heart, प्रिंस का broken heart और dead bird को वहाँ ले गए। गॉड ने कहा तुम ठीक हो। It is said that the little bird still lives with God in his garden of paradise and the happy prince is always known in the name of God। कह रहा है कि जो लिटिल बर्ड था वह गॉड के साथ, भगवान के साथ ही उनके स्वर्ग के गार्डन में, पैराडाइज स्वर्ग के गार्डन में उनके साथ रहने लगा। एंड द हैप्पी प्रिंस, और जो हैप्पी प्रिंस थे, इज़ ऑलवेज नोन इन द नेम ऑफ गॉड, उन्हें भगवान के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ स्टोरी कंप्लीट होती है। कल 4 वर्ड मीनिंग्स दिया गया था क्लास 4, और आज नेक्स्ट 4, डिसाइडेड, ही, प्रीसियस एंड मेल्ट, ये नेक्स्ट 4 वर्ड मीनिंग्स है। उसके साथ साथ रिटन होमवर्क भी दिया जाएगा, एक्सरसाइजेस कंप्रीहेंशन यूजिंग ग्रामर कंप्लीट करने को। ओके, थैंक यू।